नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 21 नवंबर 2021 प्रातः 4:48 पर युवराज बुध वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि बुध के शत्रु की राशि है, मंगल की राशि है और वृश्चिक राशि में बुध का गोचर 10 दिसंबर 2021 प्रातः काल तक रहेगा। इसके बाद ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध बुद्धि, चातुर्य, वाक्पटुता, स्किल, इंटेलिजेंस के कारक हैं। शिल्प, व्यापार, लेखन, गणित, कम्युनिकेशन, इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे ज्योतिष हो, अध्ययन अध्यापन हो, तर्क वितर्क हो या वकालत हो, इन सभी क्षेत्रों पर बुध का प्रभाव है। मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र पर भी बुध का प्रभाव है। और चूंकि बुध पृथ्वी के बेहद करीब हैं, इनका राशि परिवर्तन भले ही कम समय के लिए होता है, लेकिन अल्पकाल का ये परिवर्तन हमें बेहद प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध अपना प्रभाव तत्काल प्रदर्शित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना 21 नवंबर को ही घटित हो रही है और वो ये है कि ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति भी अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे 21 नवंबर को। बुध वाणी के भी कारक हैं और ये गोचर शत्रु के राशि में है, मंगल की राशि में। तो ये गोचर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो हम बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके कुंडली में 4 राशियां तो ऐसी हैं जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है इस गोचर काल में, और शेष 4 राशियों में की कुंडली में महाधनी योग और लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं। पहले आपको ये समझाते हैं कि विपरीत राजयोग क्या होता है और विपरीत राजयोग का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप विपरीत राजयोग को नहीं समझेंगे तब तक इसके प्रभाव को समझ नहीं पाएंगे। चलिए बात करते हैं विपरीत राजयोग की। पहले मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में समझाता हूँ कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। अगर कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में ही गोचर करें, 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी 6, 8, 12 में किसी भी भाव में गोचर करें या स्वराशि में स्थित हों और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत या दृष्ट हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होता है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति, ये सब कुछ मिलता है। और ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, यशस्वी होता है और अकूत संपत्ति का स्वामी होता है और राजा के समान सुखों का भोग करता है। अब आप यहाँ देखिए कि अष्टम भाव के स्वामी है बुध और बुध का गोचर अष्टम भाव में ही हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बुध स्वराशि में है, उच्च के हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और विपरीत राजयोग के निर्माण होने से ऐसे जातक को वह सब कुछ प्राप्त हो गया जो कि वो पाना चाहता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली है किसकी, तो ये कुंडली है सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सर्वविदित है कि विश्वविख्यात हैं अमिताभ जी,
दुनिया उनकी दीवानी है, वो सेलिब्रिटी हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ उनके पास है। और ऐसे ही विपरीत राजयोग जो हैं वो क्रिकेट जगत के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में बना है, नरगिस जी की कुंडली में, राज कपूर जी की कुंडली में, ऐश्वर्या जी की कुंडली में, लता जी की कुंडली में ऐसे विपरीत या राजयोग का निर्माण हुआ है। और यही राजयोग आपकी कुंडली में भी बन रहा है, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए भी बनने वाला ये राजयोग आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल दे करके जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कुंडली में ये राजयोग कैसे बन रहा है और आपको इसका लाभ क्या होगा। पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। बुध का गोचर आपके कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है और यहाँ पर सूर्य और बुध का गोचर पहले से ही है। बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। कुंडली के छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है। छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर होना विपरीत राजयोग बन गया। 12वें भाव के स्वामी है मंगल और मंगल का गोचर छठे भाव में है, तो ये भी विपरीत राजयोग बन गया। तो इस तरह से आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल दोनों ही विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जिस जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाता है वह कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाली होती है और सपोर्टिंग प्लैनेट्स के सहयोग से जातक जीवन में सफलता की बुलंदियों को छूता है। इसी के साथ शुक्र और मंगल के द्वारा राजयोग का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका प्रभाव ये होगा कि आप अपने पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के द्वारा विपुल मात्रा में धन अर्जित करेंगे, चूँकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। मंगल द्वादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव विदेश का है, तो विदेश से धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक हैं, तो जो जातक मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन या खुद का नर्सिंग होम या खुद की डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल या पैथोलॉजी लैब या मेडिकल स्टोर है, तो ऐसे जातकों को विपुल मात्रा में धन प्राप्त होगा। और साथ ही साथ चूंकि शुक्र की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है और धन भाव के स्वामी हैं बुध, और शुक्र और बुध बहुत गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो धन भी प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। धन का निवेश गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, इन सब में होगा। साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से आपके शत्रुओं का विनाश होगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी। और बुध सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, तो जो जातक व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या बुध चूंकि बुद्धि से जुड़े, बुद्धि के कारक हैं, जो जातक बुद्धि के कार्य क्षेत्र में हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, पब्लिशर हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, मार्केटिंग या इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को बुध के प्रभाव से उनके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी, उन्नति होगी। और चूंकि कर्म भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, तो ऐसे जातकों को विशेष सफलता मिलेगी जो कि बुद्धि से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। बुध
कुंडली के संतान भाव के भी स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। तो इस गोचर काल में चूंकि बुधादित्य योग जब भी बनता है, सरकारी नौकरी का प्रबल योग होता है, तो जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट या मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, या आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों को भी प्रबल धन का लाभ होगा, सफलता मिलेगी और नौकरी के मिलने के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ आपके सुखों की अगर बात करें तो देवगुरु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली में सुख भाव पर पड़ रही है। तो आपको हर प्रकार के भौतिक सुख तो शुक्र ही प्रदान कर देंगे। जहाँ तक मानसिक शांति की बात है, वो देवगुरु की कृपा से आपको प्राप्त होगी। अब एक प्रश्न ये है, आप ये प्रश्न करेंगे और आपका प्रश्न वाजिब है कि योग बन रहा है, दो दो राजयोग बन रहे हैं और तीसरा बुधादित्य योग भी बन रहा है, फिर भी इसका लाभ नहीं मिलता। आप अपनी कुंडली को डाउनलोड कीजिए नेट पर, मोबाइल पर अपने, और वहाँ पर देखिए चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो राजयोग का फल कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का उपाय कर लें। चंद्रमा के उपाय का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिए। अगर आप चंद्रमा का उपाय कर लेंगे तो राजयोगों का लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि जिसकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है वो है वृश्चिक राशि। छठे भाव के स्वामी है मंगल और मंगल का गोचर है 12वें भाव में। तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया और विपरीत राजयोग का निर्माण होते ही कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। साथ ही साथ ग्रह स्थितियां जो सपोर्टिंग प्लैनेट्स हैं वो भी अत्यंत शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के धन भाव में है और बुध और सूर्य स्वयं आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 12वें भाव में। विदेश से धन प्राप्त होगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें लाभ होगा। मंगल चिकित्सा के कारक हैं। अगर आप चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपको धन का प्रबल लाभ होगा। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट या किसी का मेडिकल स्टोर या क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उस स्थिति में प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं। और मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है तो रोग, ऋण, शत्रुओं का विनाश वो कर देंगे। एकादश भाव जहाँ से लाभ का विचार किया जाता है, धन का लाभ, संतान और शिक्षा का लाभ, उसके स्वामी है बुध और बुध का गोचर लग्न भाव में हो रहा है। तो लाभ भाव के स्वामी का गोचर धन लग्न में होना लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। विपुल मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और चूंकि केतु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो आकस्मिक रूप से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी से, शेयर से, सट्टे से या कोई ऐसा पैसा जो कि गवर्नमेंट के पास आपका फंसा हुआ था या आपने किसी को लोन दिया था, वो पैसा आपको वापस मिल जाए। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा और खर्चों पर रोक लगेगी। खर्च कम होगा, पैसा ज़्यादा आएगा और उसकी बचत होगी। क्योंकि शुक्र जो हैं वो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो पैसा भी आएगा और पैसे का संचय भी होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। प्रॉपर्टी में, शेयर में, गोल्ड में, ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में आप निवेश कर सकते हैं। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है और चतुर्थ भाव में देवगुरु अजेय होते हैं। देवगुरु का चतुर्थ भाव में गोचर ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है उस पर
कुंडली के किसी भी अन्य भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देवगुरु आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे, मानसिक सुख प्रदान करेंगे और साथ ही साथ आपको जो है किसी प्रकार का किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। देवगुरु कुंडली के पंचम भाव संतान शिक्षा भाव के स्वामी हैं और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक भी हैं और बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वो छात्र जो कि आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या शिक्षक वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या जो जातक शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, जो लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, पत्रकारिता सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, इन सभी को पर विपुल मात्रा में धन का लाभ होगा। साथ ही साथ जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी। और देवगुरु चूंकि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको इस गोचर काल में संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। अब आपका एक प्रश्न ये आता है कि राजयोग बनने पर भी लाभ क्यों नहीं मिलता। आप अपनी कुंडली देखिए, नेट से डाउनलोड कीजिए, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखिए। अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो राजयोग का लाभ नहीं मिलता। चंद्रमा का उपाय कर लें। चंद्रमा के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक दे रहा हूँ, उपाय कर लीजिए, राजयोग का लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मेष राशि के जातकों की कुंडली में बुध का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर बुध ही विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, छठे भाव के स्वामी है बुध और बुध का गोचर अष्टम भाव में है तो विपरीत राजयोग बन गया और विपरीत राजयोग बनते ही कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ फल देने लगती है और सपोर्टिंग प्लैनेट्स गुरु, शनि और शुक्र के प्रभाव से जातक जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ को प्राप्त करता है। अब बुध बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, स्किल इंटेलिजेंस के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं और बुध की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के सेकंड हाउस यानी धन भाव पर और लाभ भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु धन के, ज्ञान के, बुद्धि विवेक के, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं, संतान और शिक्षा के कारक हैं। तो देवगुरु एकादश भाव से आपको धन का लाभ कराएंगे और सेकंड हाउस के स्वामी जो कि शुक्र हैं वो कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो शुक्र के प्रभाव से, भाग्य के प्रभाव से आपको धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। खास करके वो जातक जो कि बुद्धि से जुड़े कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, उन्हें धन का भी लाभ होगा और साथ ही साथ धन का संचय भी होगा। जो व्यापारिक के क्षेत्र में हैं, जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आढ़त है या अन्य कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। और शनि चूंकि अब मार्गी हो चुके हैं तो व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में किसी प्रकार की जो रुकावटें थी वो भी समाप्त होंगी और आपको लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है, शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि शिक्षा के भाव पर पड़ने से जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें सफलता के पूरे योग हैं क्योंकि देवगुरु इस समय मार्गी हो चुके हैं और अपना पूरा प्रभाव डालेंगे संतान और शिक्षा के भाव पर। संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं इस गोचर काल में और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु द्वादश भाव के भी स्वामी हैं तो आपको विदेश से भी धन लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। विदेश से धन प्राप्त होगा, विदेश से आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं और बुध सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं
और केतु अष्टम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। तो केतु सूर्य और बुध के प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा देंगे। तो जो जातक व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, शेयर मार्केट पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, या ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी विशेष लाभ के योग बन रहे हैं बुध के इस गोचर से। सावधान रहना होगा आपको मंगल से, चूँकि मंगल आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि जो है आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और मंगल आपके लग्न के स्वामी भी हैं और मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पारिवारिक जीवन में या लव लाइफ में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। आपको वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप ऐसा करने में सफल रहे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो फिर स्थितियां नियंत्रण के बाहर हो जाएंगी और फिर पारिवारिक जीवन में कटुता फैलेगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें, वाणी और व्यवहार पर अपना नियंत्रण रखें। अगली भाग्यशाली राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों की कुंडली में स्वयं देवगुरु ही विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आप देखिए, छठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु का गोचर है अष्टम भाव में, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनने पर देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। देवगुरु की एक विशेषता है कि अष्टम भाव में अगर देवगुरु का गोचर है तो वो आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं। आप पर किसी तरह की कोई मुसीबत अगर आने वाली है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको उससे बिल्कुल सुरक्षित निकाल लेते हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के धन भाव पर और इसके स्वामी हैं सूर्य। सूर्य और गुरु एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में, ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में। खास करके वो जातक जो कि शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं या काउंसलर हैं, फाइनेंस और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राजनीति से जुड़े हुए हैं या जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान है या बुक सेलर हैं या पब्लिशर हैं, ऐसे जातकों को प्रबल धन लाभ होगा और धन का संचय होगा। साथ ही साथ जो जातक स्वर्ण आभूषण और ज्वेलरी का कार्य करते हैं या ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग और इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं। बुध का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव, संतान और शिक्षा के भाव में है और यहाँ पर बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। तो ऐसे छात्र जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों को जॉब मिलने के प्रबल चांस हैं। मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर है और मंगल फोर्स के कारक हैं। तो अगर आप मिलिट्री में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में या पुलिस विभाग में जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मंगल के प्रभाव से आपको इन क्षेत्रों में भी जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं, तो जो जातक बुद्धि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, शिक्षक, वकील, लेखक, कवि, पब्लिशर, बुक सेलर या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी या व्यापार के क्षेत्र में है, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आढ़त है, ऐसे जातकों को भी प्रबल लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भी आपको पूरी सफलता के योग हैं। बस सावधान रहना है आपको मंगल से, चूँकि मंगल आपके कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें ताकि पारिवारिक स्थितियां
सौहार्दपूर्ण रहें, आपस में किसी तरह का वैमनस्य या टकराव की स्थिति ना बने। तुला राशि के लग्न के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। लग्न के स्वामी ही शुक्र हैं, तो आपको धन वैभव की प्राप्ति तो होनी ही होनी है इस गोचर काल में। और सबसे अच्छी बात यह है कि बुध का गोचर सूर्य के साथ धन भाव में हो रहा है, तो धन का संचय होगा और धन की प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं, क्योंकि धन के कारक हैं देवगुरु, और देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, जहां से ये धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। और एकादश भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, स्वामी है सूर्य जो कि बुधादित्य योग बना रहे हैं द्वितीय भाव में, तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ धन का संचय भी होगा। गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर, ज्वेलरी के रूप में आप धन का संचय करेंगे। बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं, तो जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, ऐसे जातकों को धन का लाभ इस गोचर काल में होगा। साथ ही साथ जो काउंसलर हैं या फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करते हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी धन का लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। जो जातक ब्याज, बट्टा और गिरवी या ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट या करेंसी का कार्य करते हैं, उन्हें भी लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि चूंकि एकादश भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे जातक जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं या जिनका कोई शिक्षण संस्थान है या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बुक सेलर हैं या पब्लिशर हैं, ऐसे जातकों को भी धन का लाभ होगा और साथ ही साथ धन का संचय भी होगा, क्योंकि बुधादित्य योग बन रहा है आपकी कुंडली के धन भाव में। स्वर्ण आभूषण या ज्वेलरी का कार्य करने वाले स्वर्णकार और जौहरी, ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को भी प्रबल धन लाभ होना है इस गोचर काल में। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक हैं। तो जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। देवगुरु संतान के भी कारक हैं और इस गोचर काल में संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बन रहे हैं। शुक्र की दृष्टि चूंकि भाग्य भाव पर पड़ रही है और भाग्य भाव के स्वामी स्वयं बुध हैं और बुध शुक्र परम मित्र हैं, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और शुक्र विवाह के भी कारक हैं और देवगुरु संतान के कारक हैं, तो दोनों ही ग्रह अत्यंत शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं और दृष्टियां भी इनकी शुभ भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं और शिक्षा और नौकरी के प्रबल योग बनते हैं इस गोचर काल में। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेश से भी धन लाभ के प्रबल योग हैं या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला है, क्योंकि बुध आपके लग्न के ही स्वामी हैं और बुध बुद्धि, विवेक, स्किल और कौशल के कारक हैं। बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं, तो बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस, स्किल, कौशल, इन सब का विकास होगा, वृद्धि होगी और आपको इसका लाभ होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बुध जो हैं वो पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं और बुध की दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो आपको भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से और अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के बल पर आप जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। बुध आपके कुंडली के कर्म भाव के स्वामी हैं, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो आप अगर शिक्षक हैं, वकील हैं या डॉक्टर हैं, लेखक हैं, अभिनेता हैं या पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आप व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं,
साथ ही साथ अगर आप ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं इस गोचर काल में। अगर शुक्र के बारे में बात ना की जाए तो बात वीडियो अधूरा रह जाएगा। शुक्र आपके कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, यानी आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि, भवन, हर चीज़ की प्राप्ति आपको इस गोचर काल में होने के योग बन रहे हैं। और शुक्र चूँकि कला और सौंदर्य के कारक हैं और शुक्र की दृष्टि जो है आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, तो जो जातक कला, सौंदर्य, सुख सुविधा के साधन इन सब के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है, कॉस्मेटिक है, श्रृंगार प्रसाधन है, परफ्यूम्स हैं, या ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य है, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट का कार्य है, डेकोरेशन का कार्य है, जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स का कार्य है, या होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को प्रबल धन लाभ होगा। और देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी हैं सूर्य, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप विदेश में जाकर के धन कमाएंगे, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि बल से विदेश में जाकर के सेटल भी होंगे और वहाँ से प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। ऐसे योग बन रहे हैं इस गोचर काल में, तो इसका आप लाभ उठाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर के आया है, चूँकि आपके लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो महाधनी योग बन गया। देवगुरु आपको महाधनी बना देंगे। दूसरी बात, शुक्र का गोचर कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में है, जहाँ से धन के लाभ, संतान व शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है। और एकादश भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल देते हैं, समृद्धि और संपन्नता प्रदान करते हैं, कई साधनों से धन का लाभ होता है, मल्टी सोर्स इनकम होती है, धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। और साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और साथ ही साथ शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, अभिनय के क्षेत्र में होगी और धन की प्राप्ति भी कला के क्षेत्र से जुड़े कार्यों से हो सकती है। और चूंकि शुक्र सौंदर्य के भी कारक हैं, तो ऐसे जातक जो कि महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स या ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य करते हैं, जो जातक ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, और साथ ही साथ जो आभूषण बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऐसे जातकों को धन का प्रबल लाभ होगा। शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान और शिक्षा के भाव पर, और शुक्र के प्रभाव से शुक्र चूँकि विवाह के भी कारक हैं, तो अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ वैवाहिक संबंध प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा, बुद्धिमान होगा और साथ ही साथ ससुराल भी आपकी धनाढ़ होगी। बात करें बुध की, बुध का गोचर कुंडली के दशम भाव में है, कर्म भाव में है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, स्किल, कौशल, इंटेलिजेंस, वाक चातुर्य के कारक हैं और सूर्य के साथ हैं, तो बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। तो ऐसे जातक जो कि बुद्धि से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या फिर बैंक के अधिकारी कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को उनके कार्य क्षेत्र में प्रबल लाभ होगा, उन्नति होगी। सरकारी नौकरी में है तो बुधादित्य योग बन रहा है, आपके प्रमोशन के, वेतन वृद्धि के चांस हैं। और चूंकि बुध संतान और शिक्षा के कारक हैं
और बुध सूर्य का जो युति बनती है, बुधादित्य योग अगर बनता है कुंडली में, तो सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग बनते हैं। तो जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो छात्र आईएएस आईपीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल लाभ होगा। साथ ही साथ जो जातक शेयर मार्केट या पूंजी निवेश के कार्य से जुड़े हुए हैं, या ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को प्रबल धन लाभ के योग हैं। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं। एक प्रश्न आपके मन में ज़रूर आएगा कि राजयोग बनता है लेकिन लाभ नहीं होता है, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें। अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो उसका उपाय करें। उसके उपाय का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप देख लें। अंतिम राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर के आया है, क्योंकि बुध का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में हो रहा है, लाभ भाव में, और यहाँ पर बुध के साथ सूर्य भी है। बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा, और साथ ही साथ केतु का भी गोचर है। और केतु सूर्य और बुध के प्रभाव को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ भी कराएंगे। बुध के प्रभाव से आपको एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ेगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी, आय के नए नए साधन बनेंगे। और केतु के प्रभाव से आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ का प्रबल योग है, चाहे वो शेयर से हो, लॉटरी से हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो जिसको आपने सस्ते दाम में ख़रीदा हो, उसके रेट्स एकदम से बढ़ गए हों, या कोई आपका डूबा हुआ पैसा मिल जाए आपको, कहीं ना कहीं से आकस्मिक रूप से धन का लाभ निश्चित रूप से होना है। और धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि देवगुरु धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप जो भी पैसा अर्न करेंगे उसका बचत भी होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, शेयर, इन सब में आप निवेश करेंगे और आपको इससे लाभ भी होगा। सबसे ख़ास बात यह है कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विदेश से धन लाभ के प्रबल योग हैं। आप विदेश में जाकर के सेटल हो सकते हैं, और विदेश से अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आप सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे, जैसे कि महिलाएं, ज्वेलरी है, आभूषण है, ऑर्नामेंट्स हैं, या मेकअप के सामान हैं, महंगी साड़ियां हैं, इस तरह के सामान जो हैं वो आप खरीदेंगी। आप अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, टीवी, फ्रिज, ओवन या इस तरह की चीज़ें आप ले आएंगे, और आपके सुखों में वृद्धि करेंगे शुक्र। साथ ही साथ शुक्र जो हैं द्वादश भाव में हैं, और द्वादश भाव अस्पताल, जेल और न्यायपालिका का भी होता है। तो जो जातक न्यायपालिका, जेल से जुड़े हुए हैं, यानी कि पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, वकील हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, जज हैं, इनके जीवन में बहुत बड़ी लाभ की स्थितियां लेकर के आएंगे शुक्र। साथ ही साथ अस्पताल का भी भाव है 12वां भाव, तो जो अस्पताल से जुड़े हुए जातक हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, या फिर जिनका खुद का व्यापार व्यवसाय है, अपना नर्सिंग होम है, अपनी पैथोलॉजी लैब है, या मेडिकल स्टोर है, ऐसे जातकों को भी धन का प्रबल लाभ होगा। कुंडली के दशम भाव में मंगल का गोचर है, और मंगल जो हैं वो फोर्स के कारक होते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, करियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो ऐसे जातक जो कि फोर्स में जाना चाहते हैं, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, या पैरामिलिट्री फोर्सेज में, या पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, या फिर जो चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी इस गोचर काल में। कुल मिलाकर के बुध का ये गोचर बहुत ही लाभ देने वाला है, क्योंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव पर शुक्र की दृष्टि है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ कर्ज अगर है तो कर्ज भी उतर जाएगा, और शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी, व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा
कि शत्रु स्वतः जो है आपसे आपके मित्र बन जाएंगे, शत्रु आपके होंगे ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है, आप इसका लाभ उठाएं। बात करें उपाय और सावधानियों की, तो ये उपाय और सावधानियां सभी 8 राशियों पर प्रभावी होंगी। आप मंगल का उपाय कर लें ताकि आपकी वाणी और व्यवहार में मृदुता बनी रहे। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर हैं तो बुध का उपाय कर लें। और प्रबल योग बन रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता, इसका कारण है कि आपके चंद्रमा का कमज़ोर होना। तो आप अपनी कुंडली देखें, अगर आपकी कुंडली में मंगल, बुध या चंद्रमा कमज़ोर हैं तो इनका उपाय कर लें। इन तीनों के उपाय पर मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, लिंक दे दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।